पास पहुंचे और गोपियों को कहते हैं कि जिस श्री कृष्ण के लिए तुम इतनी आतुर हो रही हो, अगर यही ध्यान तुम भगवान की ओर लगाती, अगर यही ध्यान तुम मेडिटेशन करके निराकार परमात्मा का करती, तो शायद तुम्हें भगवान मिल जाते। एक साधारण श्री कृष्ण के लिए तुम इतना आतुर हो रही हो। और गोपियां भगवान उद्धव देव जी को क्या कहती हैं कि ऐ उद्धो, मन 10-20 नहीं होते। उद्धो मन ना रहे 10-20, एक रहा सो गया कृष्ण संग, एक रहा सो गया कृष्ण संग, कौन आराधे ईश। उद्धो मन ना रहे 10-20। ऐ उद्धव जी, मन जो हैं वो 10-20 नहीं होते। मन कितने होते? एक ही मन होता है, और एक मन एक ही जगह लगाया जा सकता है। या तो आप अपना मन संसार में लगा ले में, या आप अपना मन भगवान को दे दे में, ये आपके ऊपर है। लेकिन गोपियां कहती हैं कि हमने जो अपना मन था, वो अपना मन भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। अब तुम बताओ कि बिना मन वाली हम गोपियां किस भगवान की आराधना करें? क्योंकि मन ना रहे 10-20, मन 10-20 नहीं होते, मन तो एक ही होता है। सो रहा गया कृष्ण संग, वो तो कृष्ण के साथ ही चला गया। अब कौन आराधे ईश। उद्धव जी उन्हें और समझाने की कोशिश करते हैं, ज्ञान के बल से उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि जो निराकार परमात्मा हैं, उन निराकार परमात्मा की उपासना करो, उससे क्या होगा, तुम्हारा दुख कम हो जाएगा। लेकिन गोपियां क्या कहती हैं? हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धो हमें ज्ञान की, ऐ उद्धो हमें ज्ञान ओथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धो हमें
सन्मुख ले जा, रूधो इन सुवन को हरि सन्मुख ले जा। पूछे हरि कुशल तो उनको दियो बता, पूछे हरि कुशल तो उनको दियो बता। भेजा है एक प्रेमी ने, भेजा है एक प्रेमी ने, ये तुच्छ नजराना है रूधो हमें ज्ञान की, है रूधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। दिन नैनन के निकट रहते थे आठों यार, निश दिन नैनन के निकट रहते थे आठों यार। अब बैठे हमें विसार के वो निर्मोही शाम, अब बैठे हमें विसार के वो निर्मोही शाम, अब बैठे हमें विसार के वो निर्मोही शाम, अब बैठे हमें विसार के वो निर्मोही शाम। साहिल वो जमाना था, अब ये भी जमाना, साहिल वो जमाना था, अब ये भी जमाना। सुनाना हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम
है उधो पोथी न सुनाना, है उधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। प्रेम दीवानी ओ प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी ओ प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। गोपियां उद्धव जी को कहती हैं, उद्धव आप जो हमें बता रहे हैं ये हमें बताने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारे धन। आठों याम उधो हमें कृष्ण ही सो काम है। तेरा योग कौन राखे यहाँ, रोम रोम श्याम है। हमारा रोम रोम श्याममय हो चुका है। अब तुम्हारे ज्ञान का हमारे ऊपर असर नहीं होगा। और ऊधो सूधो है गए, सुन गोपिन के बोल। ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। मैंने लीनो गोविंदा मोल, मायरी मैंने लीनो गोविंदा मोल। मैंने लीनो गोविंदा मोल, मायरी मैंने लीनो गोविंदा मोल। मैंने लीनो गोविंदा मोल, मायरी मैंने लीनो गोविंदा मोल। मैंने लीनो गोविंदा मोल, मैंने लीनो गोविंदा मोल। कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, कोई कहे घर में, कोई कहे वन में। कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, कोई कहे घर में, कोई कहे वन में। कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, कोई कहे घर में, कोई कहे वन में। मैंने लीनो बजंता ढोल, मायरी मैंने लीनो गोविंदा मोल। मैंने लीनो गोविंदा मोल, मायरी मैंने लीनो गोविंदा मोल। मैंने लीनो गोविंदा मोल, मायरी मैंने लीनो गोविंदा मोल। बोलिए गोपाल कृष्ण महाराज की। कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा। कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा। कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा। मैंने लीनो तराजू तोल, मायरी मैंने लीनो गोविंदा मोल। मैंने लीनो गोविंदा
गोविंदा बोल मायरी मैंने लीनो गोविंदा बोल। मैंने लीनो गोविंदा बोल मायरी मैंने लीनो गोविंदा बोल। मैंने लीनो गोविंदा बोल मायरी मैंने लीनो गोविंदा बोल। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। 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 वो तो आवे प्रेम के मोल मायरी मैंने गोविंदा बोल। मैंने लीनो गोविंदा बोल मायरी मैंने लीनो गोविंदा बोल। मैंने लीनो गोविंदा बोल मायरी मैंने लीनो गोविंदा बोल। मैंने लीनो गोविंदा बोल मायरी मैंने लीनो गोविंदा बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और इस तरह से गोपियां उद्धव जी को कहती हैं, उद्धव मन 10-20 नहीं होते, एक रहा सो गया कृष्ण संग, अब कौन आराधे ईश। अब बताओ तुम, एक मन अगर हमने भगवान को दे दिया तो फिर दूसरा मन कहां से लावें? दूसरा मन होता ही नहीं है। और इसलिए हमारे ऊपर अब किसी प्रकार के योग का, तुम्हारे ज्ञान का कोई असर नहीं हो सकता। और उद्धव जी ने जिस समय गोपियों की ये बातें सुनी तो उद्धव जी, जिनको अपने ज्ञान का अहंकार था, जिन्होंने रोते हुए भगवान को मुस्कुरा करके भगवान को जवाब दिया कि भगवान रो क्यों रहे हो, वो उद्धव, उनकी भी आंखों से अश्रु बहने लगे। उद्धव जी कहते हैं कि वाकई गोपियों, तुम्हारा जैसा प्रेम भगवान को कोई और नहीं कर सकता। उद्धव जी कहते हैं कि गोपियों, तुम्हारे मन में आता नहीं कि कभी भगवान को मिल करके आवें? तुम यहां पर बैठी भगवान का चिंतन कर रही हो, तुम्हारा मन नहीं करता? सो गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां कहती हैं, उद्धव जी, किसका मन नहीं है कि हम जाएं, लेकिन प्रेम का एक निशानी होती है। प्रेम किसे कहा जाता है? प्रेम उसे कहा जाता है जिससे सामने वाले को तकलीफ ना हो। जो प्रेम आदमी को फंसा दे, वो प्रेम नहीं होता। हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कमी अगर है तो हम हैं। अगर हम सामने आ गई तो भगवान अपना सारा काम धंधा छोड़ देंगे, हमारे पीछे ही चलेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो सभी लोगों का उद्धार करना है, इसलिए भगवान को किसी तरह से कोई हमारी वजह से तकलीफ ना हो, इसलिए हम भगवान को मिलने नहीं जाती। वो उद्धव जी
जो केवल एक दिन के लिए ब्रज आए थे, वो वृंदावन में उद्धव जी कितनी देर रुके? 6 महीना रुके रहे। और 6 महीने के बाद वो अपने सर पर गोपियों के चरणों की धूल पोटली में बांध करके अपने सर के ऊपर रख करके और ब्रज की रज को अपने मस्तक पर लगा करके, अपने चेहरे पर लगा करके, कि धन्य ये रज है कि जहां पर भगवान के भक्त रहते हैं, उस रज को अपने चेहरे पर लगा करके जिस समय पहुंचे भगवान श्री कृष्ण के पास, तो भगवान ने दूर से आता देखते हुए भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान ने वहीं पर कह दिया कि लगता है गोपियों वाला टीका उद्धव जी को भी लग गया। और उद्धव देव जी भगवान के पास आकर के भगवान को उलाहना देने लगे कि प्रभु, वाकई में गोपियां जैसा प्रेम आपका कोई नहीं कर सकता। आप उन्हें मिलकर के क्यों नहीं आते कभी एक बार? तो भगवान उद्धव देव जी को कहते हैं कि उद्धव, हम गोपियों के सामने इसीलिए नहीं होते क्योंकि सामने अगर हो गए तो वो हमें बांध लेंगी, इसलिए हम गोपियों से अब दूर रहते हैं। और उद्धव देव जी क्या कहते हैं? श्यामा वे तेरी याद विच, भगवान कहते हैं बताओ क्या क्या हाल है ब्रजमंडल का, वृंदावन कैसा है अब? क्योंकि बहुत देर हो गई, हम तो वृंदावन गए नहीं, तो बताओ तुम कि अब वृंदावन कैसा है, हमारे बिना वृंदावन कैसा लगा तुम्हें? तो उद्धव जी क्या कहते हैं? श्यामा वे तेरी याद बिन बावरी हो गईया, श्यामा वे तेरी याद विच बावरी हो गईया, श्यामा वे तेरी याद विच मोहना वे तेरी याद विच बावरी हो गईया, मोहना वे तेरी याद विच बावरी हो गईया, बावरी हो गईया, दीवानी हो गईया, बावरी हो गईया, दीवानी हो गईया, श्यामा वे तेरी याद विच बावरी हो गईया, मोहना वे तेरी याद विच बावरी हो गईया, मोहना वे तेरी याद विच बावरी हो गईया, मोहना वे तेरी याद विच बावरी हो गईया। और गोपियों ने मुझे कहा, मैं आपकी चिट्ठी लेकर के गया गोपियों के पास, तो अब गोपियों की चिट्ठी आपके पास लेकर के आया हूं। गोपियों ने कहा, उदोवे तू जाके आखी शाम प्यारे नू, 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 के तेरे बाजों बाग बगीचे कलियां मुरझा गईयां, तेरे बाजों बाग बगीचे कलियां मुरझा गईयां, श्यामा
गईया, महिनावे तेरी याद विच बावरी हो गईया। उदो वे तू जाके आखी शाम प्यारे नू, उदो वे तू जाके आखी शाम प्यारे नू, हारा वाले नू, हारा वाले नू, के तेरे बाजों सखियां उदास हो गईया, तेरे बाजों सखियां उदास हो गईया। शामा वे तेरी याद विच बावरी हो गईया, शामावे तेरी याद विच बावरी हो गईया। उदो वे तू जाके आखी शाम प्यारे नू, उदो वे तू जाके आखी शाम प्यारे नू, मोहन प्यारे नू, मेरे मोहन प्यारे नू, तेरे बाजों गवावे उदास हो गईया, तेरे बाजो गौवे उदास हो गईया। शामा वे तेरी याद विच बावरी हो गईया, शामावे तेरी याद विच बावरी हो गईया। शामा वे तेरी याद विच बावरी हो गईया, शामा वे तेरी याद विच बावरी हो गईया, शामा वे तेरी याद विच बावरी हो गईया, शामा वे तेरी याद विच बावरी हो गईया। शामा वे तेरी याद विच। और गोपियां, उद्धव जी कहते हैं प्रभु गोपियों की तो ऐसी दशा है कि आज हैं कल नहीं, आपके विरह में इतनी आतुर हैं कि आप उन्हें एक क्षण का भी विस्मरण नहीं है, उनको सदा सर्वदा आपका ही चिंतन करती हैं। सो उद्धव देव जी भगवान को कहने लगे कि प्रभु जो प्रेम आपने गोपियों के मन में पैदा कर दिया ना, वही प्रेम मैं आपसे चाहता हूं। जो भक्ति गोपियां कर रही हैं, वो भक्ति मैं चाहता हूं कि मेरे से भी वही भक्ति हो। सो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखों से, अपने नेत्रों से उद्धव देव जी को क्या कर दिया? उद्धव देव जी को 4 कलिका का प्रेम प्रदान कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और इस तरह से प्रेम संचार कर दिया जब, तो उद्धव देव जी भी क्या बन गए? वो भी गोपी बन गए। राजा परीक्षित सुखदेव जी को कहते हैं कि गुरुजी, ऐसा जो भगवान है, ऐसे भगवान को अगर हम चाहें कि हमें मिल जाए तो बहुत कठिन है कठिन के नहीं? भगवान मिलने मुश्किल है कि नहीं?